हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रख के चलना है। आपके जो भी मैट्रिमोनियल विवाद होते हैं उसमें कई बार आप अपने द्वारा लिए गए एक्शन से ही फंस जाते हैं। यह एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा और साथ ही ये बताऊंगा कि क्या चीज ऐसी है जो आपको नहीं करनी चाहिए ऐसे मामलों में। कई बार हमें लगता है हम अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को खुद और ज्यादा उसमें फंसा रहे होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को सभी लोग जिनके केस का भी स्टार्टिंग है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट शुरू हुए हैं या फिर केसेस चल रहे हैं, सभी लोगों को ध्यान से देख करके समझना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। और दोस्तों देखिए, होता क्या है, कई बार अभी एक मामले के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। इस मामले में यह था कि जो वाइफ थी, उनका कहना था लड़के वालों का कि वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है और बहुत ज़्यादा ईगो में रहती है, हमारी कोई बात नहीं सुनती है, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो चुके हैं और रात दिन घर में गृह क्लेश इन्हीं बातों पर रहता है, छोटी छोटी बातों पर। अभी हमें क्या करना चाहिए, और साथ ही इसमें एक इंसिडेंट भी था और उसी इंसिडेंट के आधार पे ये गाइडेंस मैं आपको देना चाह रहा हूं। उस मामले में लड़की ने गृह क्लेश किया। जब गृह क्लेश ज्यादा बढ़ गया तो लड़के वालों को पुलिस को बुलाना था। लड़के वालों ने फोन मिलाया, फोन नहीं मिला या नहीं उठाया गया, जो भी रहा होगा, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई। एट द एंड उन्होंने वाइफ के ही फोन से पुलिस वालों को फोन कर दिया। पुलिस वाले आए और आपको पता है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में पुलिस वाले भी क्या करेंगे, वो भी आके यही बोल के गए कि भाई तुम लोग देख लो, ठीक से रहना, थोड़ा लड़के को डांट दिया, थोड़ा लड़की को समझा दिया, चले गए। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक गड़बड़ हो गई। अब यह मामला जो उन्होंने जो भी तथ्य और परिस्थितियां इसकी बताई, इससे हमें यह पता चलता है कि रिश्ता तो चलने वाला नहीं है और आज नहीं तो कल मामले में वही सब होगा जो होता है, यानी केसेस दर्ज होंगे, एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन लड़की को आपने एक बहुत बड़ा पॉइंट दे दिया। क्या पॉइंट दे दिया? अभी लड़की के पास यह है कि इतनी इतनी तारीख को रात को झगड़ा हुआ था, ये लोग मुझे मार पीट रहे थे, उसके बाद मैंने 100 नंबर पे फोन करके पुलिस को बुलाया था, क्योंकि फोन उसके मोबाइल से हुआ है। यानी किया तो आपने अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन लड़की अब यूज करेगी कि ये मैंने अपने बचाव के लिए पुलिस को फोन करके बुलाया था, क्योंकि रिकॉर्ड पे उसका नंबर है कि उसने पुलिस को बुलाया था। तो इस तरह की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर बाय चांस आप पुलिस को बुला भी रहे हो, वैसे तो कोई फायदा मिलता नहीं है मामलों में पुलिस को बुलाने का, क्योंकि पुलिस मैट्रिमोनियल विवादों में बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती या करना भी नहीं चाहती। ऐसे में आपको पुलिस को नहीं बुलाएं तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर पुलिस को बुलाते भी हैं आप खुद, तो आप अपने फोन से कॉल करें, ना कि लड़की के कॉल से। लड़की अगर पुलिस को बुला भी लेगी ना, चाहे गलती आपकी है चाहे उसकी है चाहे कुछ भी है, लेकिन अगर पुलिस ऑन रिकॉर्ड आ गई और उसकी कॉल डिटेल में यह है कि उसने पुलिस को बुलाया था, तो हर मामले में वो इसको यूज करेगी और आपके खिलाफ यूज करेगी, चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो आपको इस तरह का मौका दूसरे को बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको बहुत सिंपल सी बात है, आपको यह देखना है कि अगर आपका गृह क्लेश ज्यादा हो रहा है, आपको पहले एक स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि आगे आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना। 90% लोग जिनसे पूछा जाता है कि आपके आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनका कहना होता है हाँ साहब करना चाहता हूं, या फिर मेरा छोटा बच्चा है करना चाहता हूं, लेकिन अगर ये अपने व्यवहार को सुधार रहे, या ऐसा ना करे, ऐसा ना करे, ऐसा ना करे, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। वो प्रैक्टिकल है ही नहीं। आप किसी के सामने शर्तें लगा दो कि तुम आपसे चिल्लाओगी नहीं, तुम आपसे बोलोगी नहीं, तुम आपसे ऐसा नहीं करोगे, तुम आपसे ऐसा नहीं करोगे। कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, जिसका व्यवहार जैसा है वो वैसा ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। अब आपको सिंपल सा एक बात सोचनी है, स्टैंड लेने का मतलब है जैसा मेरे पार्टनर का बिहेव है वो वैसे ही रहने वाला है, वो बदलने नहीं वाला है। अब बताओ रहना है या नहीं रहना है, वो चीज अपने माइंड में क्लियर करो। शर्तें लगा के क्लियर मत करो कि ऐसा होगा तो मैं रहूंगा, ऐसा नहीं होगा तो मैं नहीं रहूंगा। बदलाव आप किसी में नहीं कर सकते, स्वयं अपने अंदर बदलाव करना बहुत मुश्किल है, दूसरे में आप कैसे बदलाव कर लोगे? तो केवल आपको यह निर्धारित करना होता है कि साथ में रहना है या नहीं रहना, इस स्टैंड को क्लियर करना है पहले। कोई भी एडवाइस आपको तभी सूट कर सकती है जब आपका स्टैंड क्लियर हो। अगर आप ऐसे डगमगा रहे हो ना, तो कोई भी एडवाइस काम नहीं करेगी, सब कुछ गलत उल्टा पुल्टा ही होगा। अगर आपने ये क्लियर कर लिया कि आपको नहीं रहना, तो नहीं रहने वाली जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसके अनुसार आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको रहना है तो रहने वाली जो स्ट्रेटेजी है उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही डिसबैलेंस हो तो कोई भी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगी, आपके केसेस बिगड़ जाएंगे। तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में जब भी मामलों की शुरुआत होती है या शुरुआत होने से भी पहले, कई बार होता है वाइफ चली गई है, कुछ भी दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स नहीं है, एक स्टैंड क्लियर करो, साथ में रहना है या साथ में नहीं रहना है, तभी बात बनेगी, तभी कुछ हो पाएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा अगर आप मझधार में हैं। और दोस्तों, जब स्टैंड क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर कोई बात करके फायदा होता है, बैठ करके फायदा होता है कि हाँ जी अब मेरे को ये करना है, अब आगे की स्ट्रेटेजी, आगे की रणनीति क्या रहेगी, तो सारे ही सॉल्यूशन निकल जाते हैं। मामला कैसा भी हो, सॉल्यूशन हर चीज का है। और हम तो वैसे भी इंडियंस हैं, जहां सॉल्यूशन होता ही नहीं हम जुगाड़ बना लेते हैं, तो वो तो हम कर ही लेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।